नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुगा संस्थान जयपुर से आपका पुनः स्वागत करता हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियो के क्रम में एक और नया वीडियो आपके सामने आज लेकर प्रस्तुत हूँ और ये एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी के सेक्शन में एक प्रश्न जरूर होता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, हमने इनके जो कुछ पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि राजस्थान की जो सीमाएं हैं, राजस्थान की जो स्थिति है, उसके बारे में आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो आज वर्तमान में 33 ज़िले हैं वो किस तरह से बने। हालांकि हम यहाँ एकीकरण नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जब हिस्ट्री वाला सेक्शन शुरू होगा तब उसमें हम राजस्थान का एकीकरण जो कि 7 चरणों में संपन्न हुआ था वो पढ़ेंगे। पर आज हम केवल राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट देखेंगे और इस डिस्ट्रिक्ट के वीडियो के उपरांत राजस्थान का जो भौगोलिक उपनाम है उसका वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हम देखते हैं। आइए देखो, आपको राजस्थान की स्थिति और सीमाएं पता है तो उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको देखना है तो हमारे जो पिछले 2 राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज के लेक्चर हैं उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मैं यहाँ पर अरावली की सीमा बना रहा हूँ। ये लगभग मैंने अरावली की सीमा क्षेत्र बना दिया। आपको अच्छी तरह यहाँ दिख रहा है कि राजस्थान में अरावली के जो पश्चिमी ज़िले हैं ये सारे के सारे मरुस्थलीय ज़िले माने जाते हैं। ये सब मरुस्थलीय जिला, आज मैं आपको राजस्थान के ज़िलों के संदर्भ में बेसिक चीज़ें बताऊंगा। ये सब मरुस्थलीय जिले। अब आप बोलेंगे कि मरुस्थलीय जिले हैं कितने, तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मरुस्थलीय जिलों की जो संख्या है वो मानी जाती है 12। यानी पूर्ण रूप से जो मरुस्थलीय जिले माने जाते हैं वो 12 जिले माने जाते हैं। जैसे पहला हो गया श्री गंगानगर, दूसरा हो गया हनुमानगढ़, तीसरा हो गया चूरू, चौथा हो गया झुंझुनू, पांचवा हो गया सीकर, छठा बीकानेर, सातवां जैसलमेर, आठवां जोधपुर, नौवां नागौर, 10वां बाड़मेर, 11वां पाली और 12वां जालोर। तो ये जिन जिलों के नाम मैंने बताया है, जिन पे मार्कर से टिक किया है, ये 12 के 12 ज़िले राजस्थान के मरुस्थलीय ज़िले माने जाते हैं। और आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये जितने भी मरुस्थलीय ज़िले हैं ये सब अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित माने जाते हैं। देखिए, सारे के सारे ज़िले अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में हैं। तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय ज़िले हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, न्यूमेरिक फिगर आपसे पूछा जाता है, तो आपको मरुस्थलीय ज़िले टोटल कितने लिखने हैं? 12 ज़िले लिखने हैं। वो अलग बात है, जब मैं आपको भौतिक विभाजन पढ़ाऊंगा तो कुछ ज़िले राजस्थान के ऐसे हैं जिनमें लगातार मरुस्थल बढ़ रहा है, तो उनके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको आगे देखते हैं एक बार इस वीडियो को। अब आपको पता है कि हमारे राजस्थान में 33 ज़िले हैं। राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था वो कुल मिलाकर 7 चरणों में संपन्न हुआ था और 7 चरणों में सभी सातों चरण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपको पता है जो 7वां चरण था ये हमारे एकीकरण का अंतिम चरण माना जाता है और इस अंतिम चरण में ऐड होने वाला जो मुख्य रूप से जो जिला माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? अजमेर, जिसको हम उपनाम में राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। इसको हम राजस्थान का हृदय के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका कौन सा जिला हो गया? अजमेर हो गया। तो हम देखते हैं, आपसे कभी भी परीक्षा में राजस्थान का पहला जिला कौन सा था? पहला जिला कौन सा है राजस्थान का? ठीक है, या फिर पहले जिले के बाद पूछे कि राजस्थान के दूसरे ज़िले कौन से हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि भाई राजस्थान का पहला ज़िला कौन सा है, या राजस्थान का 22वां ज़िला कौन सा है, या राजस्थान का 23वां ज़िला कौन सा है। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि इनका कोई भी एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, क्योंकि ये एकीकरण के अलग अलग चरणों में बने थे और किसी भी तरह से हम इनके क्रम को सेट नहीं कर सकते। परंतु राजस्थान के वर्तमान में जो 33 ज़िले हैं, उन 33 ज़िले जो जो भी आपको वर्तमान में दिखते हैं, उन 33 ज़िलों में से 26वें ज़िले से लेकर, भाई एक कौन सा ज़िला हो गया आपका? 26वां। तो देखिए मैं बताता हूँ, जो 26वां ज़िला है, 26वें ज़िले से लेकर जो राजस्थान का 33वां ज़िला है, इनके क्रम हम डिसाइड कर सकते हैं कि 26वां कौन सा है, 27वां कौन सा है,
28वां कौन सा है, 29 कौन सा है, 30 कौन सा है, 31 कौन सा है, 32 कौन सा है और 33 कौन सा है। और इन्हीं में से आपके प्रश्न, एक सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको लगातार 26वें जिले से लेकर और कौन कौन से जिले अपने अपने क्रम में बने, किससे अलग हुए, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको यहाँ क्लियर बताता हूँ। आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 7वां और अंतिम चरण माना जाता है 1 नवंबर, माफ़ कीजिए, 7वां माना जाता है 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। और इसी दिन अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला घोषित किया गया था। आपको कुछ एक मैं बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। आपको पता है कि लगभग राजस्थान में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र आपको पता है 15 अगस्त 1947 को, तो तब राजस्थान में देशी रियासतों की संख्या 19 थी। राजस्थान में जो कुल देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों की संख्या 19 थी। राजस्थान में जो ठिकाने थे वो 3 थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसको हम चीफ कमिश्नर प्रांत के नाम से भी जानते हैं, जिस पर सीधे ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि केवल राजस्थान में अजमेर ही अजमेर ऐसा जिला माना जाता है जिस पर सीधे अंग्रेजों का अधिकार था। भारत स्वतंत्र हुआ, एकीकरण हुआ, अलग अलग रियासतों को मिक्स किया गया, रियासती मंत्रालय बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से एकीकरण संपन्न हो सका। इसलिए उनके जन्म दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती आती है 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष इन वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाते हैं, यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अजमेर पर आते हैं। जब अजमेर पर आएंगे तो अजमेर अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा क्षेत्र था। हम जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भी देखते हैं 1835 के आसपास, तब भी अजमेर में अंग्रेज़ों का कार्यालय था जिसको कहते थे राजपुताना एजेंसी। यानी यहाँ आपने देखा होगा अजमेर में किला है, इस किले को कहते हैं मैगजीन का किला या अकबर का किला भी कहते हैं। जब अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने आता था तो वह कुछ समय तक इस किले में प्रवास करता था, जिसे अजमेर दुर्ग या अकबर के किले या मैगजीन के किले के नाम से जानते हैं। और ब्रिटिश काल में इस किले में गोला बारूद व खजाना रखा जाता था। इसलिए अजमेर चौहान वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है अजमेर में, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी से तराइन का दूसरा युद्ध में पराजित हुआ, उसके बाद से यहाँ पर चौहान सत्ता समाप्त हो गई, अलग अलग शक्तियों के अधीन अजमेर रहा और बाद में मराठों के बाद यह ब्रिटिश लोगों के हाथ में आ गया। इसलिए अजमेर अलग से था, किसी रियासत के अंडर नहीं था। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का 26वां जिला अजमेर था, तो अजमेर कौन से जिले से अलग होकर बना? तो वहाँ आपका उत्तर क्या होता है? किसी से नहीं, क्योंकि अजमेर किसी में मिक्स था ही नहीं, इसलिए अजमेर किसी से भी अलग होके नहीं बना था। तो देखिए मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, देखो राजस्थान में बात करेंगे तो जो 26वां जिला है, भाई सबसे पहले हम बात करेंगे 26वें जिले की। तो देखो 26वां जिला कौन सा माना जाता है? अजमेर माना जाता है। अजमेर किसी से अलग होके नहीं बना और अजमेर की दिनांक मानी जाती है 1 नवंबर 1956। इसी तरह राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना? धौलपुर बना। धौलपुर किससे अलग होके बना? भरतपुर से। ये डेट लिखिए, डेट आपको याद नहीं रखनी, हो सके तो आप इनका ईयर याद रख सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट। फिर देखो यहाँ 3 जिले आते हैं, 28, 29 और 30। ये राजस्थान के 3 जिले हो गए, 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां जिला। अब देखिए तीनों की डेट सेम है, 10 अप्रैल 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1991। 12 जिला कोटा से अलग होके बना, दौसा जिला जयपुर से अलग होके बना और राजसमंद उदयपुर से अलग होके बना। इन्हें याद कैसे किया जाए? क्योंकि देखो 28, 29, 30 आप इनको क्रम को किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते, तो आपको इनका क्रम बताना ही पड़ेगा। इसलिए देखिए मैप के हिसाब से आप याद रख सकते हो। जब हम राजस्थान के मैप को देखते हैं तो हमें 3 जिले देखने हैं, यहाँ पे मैं मार्कर से कर देता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट तो आपको याद रखना है कौन सा? 12, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है कौन सा? दौसा।
और तीसरा डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा याद रखना है, राजसमंद। आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ चलना है। पूर्व से कहाँ चलना है, पश्चिम। तो जब पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, 12 आता है, इसलिए 12 को मान लो 28वां। ठीक है, जब 12 से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो इसके बाद 12 से पश्चिम में जाने पे अगला जिला कौन सा आता है, दौसा। तो दौसा को मान लो 29वां। और जैसे ही दौसा से भी पश्चिम की तरफ चलते हैं तो फिर कौन सा आता है, देखो क्रम देख लो आप, पहले 12, फिर दौसा, फिर राजसमंद। इसलिए राजसमंद को कौन सा मान लो, 30वां। तो आपको अगर राजस्थान का मैप पता है तो आपको केवल पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है, और जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर चलोगे वैसे वैसे 28, 29, 30 तीनों जिलों का क्रम अपने आप ही आपको याद लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर इसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान में 31वां जिला कौन सा बना, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ, श्री गंगानगर से, 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला कौन सा बना, करौली। किससे अलग हुआ, सवाई माधोपुर से, 19 जुलाई 1997 को। यहाँ मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ राजस्थान के मैप में। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके यहीं पर अरावली पर्वतमाला को डिज़ाइन किया था कि ये जो जा रही है ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। अच्छा, पहले अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो पूरा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र को हम कहते थे मारवाड़। ये देखिए पूरा कौन सा हो गया, मारवाड़ हो गया। बाद में आपने मारवाड़ के एक शासक का नाम सुना था, राव जोधा, जिसने जोधपुर शहर की स्थापना करवाई थी। और राव जोधा ने अपने पुत्रों को अलग अलग जागीरें बांट दी। तो उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राव बीका। तो ये देखो, ये जो मैं एरिया मैंने मार्कर में पूरा का पूरा लिया है, ये वाला एरिया, इस पूरे क्षेत्र को उस समय कहते थे बीकानेर राज्य। इस पूरे को हम क्या कहते थे, बीकानेर राज्य कहते थे। और ये किस शासक के अंडर आता था, इस शासक को हम कहते थे राव जोधा, माफ कीजिए राव बीका। हम क्या बोलते थे इसको, राव बीका, राव बीका। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था ये पूरा राव बीका के अंडर था। कंप्लीट क्षेत्र राव बीका के अंडर आता था ये पूरा वाला। बाद में आपको पता है कि बीकानेर के जो महाराजा हुए थे, महाराजा गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी ने के समय में जो एक भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल बोल सकते हैं, कौन थे, लॉर्ड इरविन। तो इरविन ने एक कस्बा हुआ करता था यहाँ पर रामनगर, रामनगर का नाम श्री गंगानगर कर दिया। तब बीकानेर से श्री गंगानगर अलग हुआ, और बाद में श्री गंगानगर से कौन सा अलग हुआ, हनुमानगढ़। तो मैं सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले हुआ करता था मारवाड़। मारवाड़ से अलग होके कौन सा राज्य बना, बीकानेर राज्य बना, मतलब उस समय राज्य कहते थे। बीकानेर से अलग होके कौन सा बना, श्री गंगानगर बना। और श्री गंगानगर से अलग होके कौन सा बना, हनुमानगढ़। और वर्तमान में गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों अलग अलग जिले माने जाते हैं। इस प्रकार हम आएंगे कि राजस्थान का सबसे नवीनतम जिले की बात की जाए तो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ 3 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। देखिए बांसवाड़ा जो है इससे पीपलखुट तहसील ली गई है, उदयपुर है इससे दरियावाद तहसील ली गई है, और चित्तौड़ से 3 तहसील ली गई है, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद। तो देखिए कुल कितनी तहसील हो गई, 5 हो गई। देखो पीपलखुट, दरियावद, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद। और इन 5 तहसीलों को मिलाकर आपका वर्तमान जिला कौन सा तैयार किया गया, प्रतापगढ़। आपका जो वर्तमान जिला तैयार हुआ कौन सा हुआ, प्रतापगढ़ हुआ। और प्रतापगढ़ की स्थापना किस दिन की गई, 26 जनवरी 2008 को की गई। ठीक है, तो ये आपको जो जिलों का एक क्रम है ये आपसे पूछा जाता है, जो याद रखना है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है। मैंने अभी आपको एक बात और बताई थी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी, 19 थी। अब आपको बात याद रखना है, इन 19 देशी रियासतों में से 17 रियासतें ऐसी है जो वर्तमान में राजस्थान में जिला बन चुकी है। पर इन 19 रियासतों में से वो 2 रियासतें आज मौजूद है जो आज भी जिला नहीं बन पाई है, ये आज भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पाई है। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो देखो एक तो है आपकी जो रियासत है शाहपुरा, एक है आपकी शाहपुरा। शाहपुरा वर्तमान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, भीलवाड़ा में।
और दूसरी रियासत आपकी कौन सी हो गई, किशनगढ़। और जो किशनगढ़ रियासत पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, अजमेर में पड़ती है। तो ये दो ऐसी रियासतें थी उस समय की जो वर्तमान में भी जिला नहीं बन पाई है, जबकि 17 रियासतें जो है वो जिला बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए इस मैप को ध्यान से देखोगे तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। तो देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जैसलमेर के जस्ट नीचे आते हो तो राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर, जैसलमेर के जस्ट ऊपर जाते हो तो राजस्थान का तीसरा बड़ा जिला बीकानेर, बीकानेर के जस्ट नीचे आते हो तो राजस्थान का चौथा बड़ा जिला जोधपुर। तो ये राजस्थान के 4 बड़े जिले हो गए। राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, और धौलपुर से थोड़ा सा बड़ा जो जिला माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, ये दौसा माना जाता है। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी। देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, तो आपसे पूछता है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। 38,401 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान के कितने % पर फैला हुआ है, कुल क्षेत्रफल के 11.22% पर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। क्षेत्रफल कितना है, 3034, कई बुक्स में 3033 भी मिलता है। राजस्थान की कितने % पर फैला हुआ है, 0.89% पर फैला हुआ है। ठीक है, 0.89% पर ये क्या है, फैला हुआ है। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो 12.66 गुना, परसेंटेज नहीं गुना, मतलब आपसे पूछता है यहाँ पर कि जो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर जिले की तुलना में कितना बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है 12.66 गुना बड़ा माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले कौन से हैं, छोटे जिले कौन से हैं। जो जिलों का बेसिक चीज़ है, कई साक्षरता या फिर आबादी या फिर लिंगानुपात, वो सब आपको राजस्थान की जो जनगणना वाला टॉपिक आएगा उसमें वो एक एक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए आपको ये जो राजस्थान के ज़िले हैं, ये जो भी मैंने आपको बताया है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। एक मैं और करंट की चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो राजस्थान का 2018 का बजट था उसमें कई जिलों की मांगों को सरकार ने शामिल किया था। राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अलग जिला बनना चाहते हैं, इसलिए ये जिलों वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए आपने एक जिला देखा इधर, अजमेर जिला है, तो अजमेर जिले में एक जगह है, तहसील है ब्यावर, तो ब्यावर को अलग जिला बनाने की मांग चल रही है। फिर देखिए सीकर में एक तहसील है, ये भी आपने नाम सुना होगा। इस तहसील का नाम क्या हो गया, नीम का थाना, इसको भी अलग जिला बनाने की मांग चल रही है। इसी तरह जयपुर है, तो जयपुर में आपने देखा होगा, जयपुर में कौन सा हो गया, कोटपुतली, तो कोटपुतली को भी अलग जिला बनाने की मांग चल रही है। ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें से उन तहसीलों को अलग करके ज़िला बनाने की मांग चल रही है। तो फिलहाल आपको जो बेसिक राजस्थान के ज़िले हैं वो याद रखने, और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी प्रस्तुत होऊंगा जिसमें राजस्थान के अलग अलग